नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर और आज तेजस 24 की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और बहुत बड़ी दुखद खबर के साथ। मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में निधन हो गया है। ये बहुत दुखद खबर है। कॉन्सर्ट के दौरान बिगड़ी थी उनकी अचानक से तबीयत, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्ट में केके का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है कि उनको हार्ट अटैक आया था। स्टेज पर जानकारी के मुताबिक कल रात करीब 10:30 बजे केके का निधन हुआ है। और उस लाइव कॉन्सर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे थे, गाना गा रहे थे, उसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। ये बॉलीवुड तमाम जो उनके फैंस हैं, चाहने वाले हैं, उनके बीच में शोक की लहर है। उनके लिए दुखद खबर है, दुख की घड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और ये सभी के लिए हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। ये जिस तरीके से, क्योंकि अपनी आवाज का जादू उन्होंने बिखेरा है, लोगों के दिल में जगह बनाई है, गाने जिस तरीके से उन्होंने गाए हैं, कई बड़ी हिट फिल्मों में अपनी आवाज दी है उन्होंने। मात्र 53 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल किया। पीएम मोदी ने भी केके के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ये कॉन्सर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। फिर अचानक से ये हुआ कि केके को हार्ट अटैक आ गया, जो डॉक्टरों ने अब तक हमें जानकारी दी है। लाइव कॉन्सर्ट में हजारों की भीड़, आप देखिए इस तस्वीर को जरा देखिए कि उनके चाहने वालों का वहां पर तांता लगा हुआ था और तब वो लाइव गाना गा रहे थे। तब तक सब ठीक था, कोई ऐसी भनक नहीं थी कि उनकी तबीयत खराब है या उनको कुछ हुआ है। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो स्टेज पर गिर जाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और वजह सामने निकल कर आई केके का निधन संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा झटका है। बॉलीवुड समेत तमाम हस्तियों ने यहां पर अपना दुख व्यक्त किया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की वजह से ही उनकी मौत हुई है। लाइव कॉन्सर्ट की तस्वीर, जब वो खुश होकर अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे थे, उसी वक्त उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। इस वक्त मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से अश्विनी मेरे साथ मौजूद हैं, मुंबई से संकेत पाठक मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कोलकाता से मनोज पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। संकेत पाठक मुंबई से नहीं है, मेरे दूसरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं कोलकाता आपको ले चलती हूं मनोज पांडे के पास। मनोज, आपके पास आते हुए, मनोज ये बहुत बड़ी खबर है, दुखद खबर है। स्टेज पर क्या हुआ था, कैसे उनकी तबीयत खराब हुई, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि केके हमारे बीच में नहीं है। जी विपनेश, देखिए कि जिस तरह से कोलकाता के नजरुल मंच पे यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था और केके बाकायदा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे थे, क्योंकि देखिए बंगाल में जिस तरह से जानते हैं कि बंगाल का जो कल्चर है, कोलकाता के लिए संगीत की जो था केके का, किस तरह से यहाँ पे लोग चाहने वाले थे। देखिए हजारों की संख्या में यहाँ नजरुल मंच पे लोग खचाखच भरे हुए थे। केके का लाइव शो प्रोग्राम चल रहा था और केके ने उसके पहले रिहर्सल भी किया था, लोगों को नहीं समझ पा रहा। लेकिन जो जिस तरह से ऑर्गेनाइजर है जो वहाँ पे कार्यक्रम करने, उनसे मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कह रहा है कि जब केके कार्यक्रम कर रहे थे तो अचानक उन्हें चक्कर जैसा महसूस होने लगा था। उसके बाद उन्होंने वहां पे जब उन्होंने अपने व्यक्त किया तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा पीछे बैकग्राउंड में जाके उन्होंने पानी पिया है और 5 मिनट करीब वहां पे उन्होंने बैठने के बाद फिर दोबारा, आपको बता दें विपनेश कि जब वो स्टेज पे आए हैं, प्रोग्राम कर रहे थे, तभी उनको चक्कर आया है, वहीं पे गिर पड़े हैं। और उसके बाद उनको आनंद फानन में कोलकाता का, देखे ये CMRI हॉस्पिटल है कोलकाता का, यहाँ पे उनको केके को जब लाया गया है तो डॉक्टरों की टीम जब बाकायदा उनकी चेकअप कर रही थी तो उनको ये अंदाजा लगाया, डॉक्टरों ने कहा कि केके का निधन हो चुका है। और जिस तरह से डॉक्टरों का कहना है कि प्राथमिक तौर पे पता चला है कि केके का हार्ट अटैक आने के बाद निधन है। उसके बाद बता दें कि आपको पूरे जो संगीत जगत में है कोलकाता के, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उनके प्रेमी हैं, बाबू सुप्रियो से ले ले, यहाँ पे जितने भी गीतकार हैं, संगीतकार हैं, सब में ये नहीं समझ पे आ रहा है कि केके आखिर इतना फिट थे, उसके बाद अचानक इस तरह से उनकी तबीयत कैसे बिगड़ी और किस तरह से हार्ट अटैक आया। इसको लेकर देखें कि कोलकाता के जो यहाँ पे चाहने वाले हैं, केके आपको बता दें कि बंगला फिल्मों में जिस तरह से उन्होंने कई हिट गाने दिए, हिंदी में देखिए जिस तरह से हम दिल दे चुके हैं सनम है, सलमान खान के लिए उन्होंने गाना गाया है, शाहरुख खान के लिए गाया है, ऐसे कलाकारों को लिए उन्होंने गाया है जिसके काफी फिल्में हिट हुई है, चर्चा की विषय बनी हुई है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जिस तरह से देखिए जो केके के जो प्रशंसक है, केके के चाहने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की जगह से देखिए धीरे धीरे लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में 9 साढ़े 9 बजे करीब आपको बता दें कि केके का परिवार यहाँ पे कोलकाता से एयरपोर्ट से सीधा यहाँ जो CMRI हॉस्पिटल है यहाँ पे पहुंचेगा और उसके बाद इनके जो डेड बॉडी है उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ पे
में जिस तरह से कराने की बात हो रही है, लेकिन सब सारा मामला अभी केके के परिवार पे ही रुका हुआ है कि केके का परिवार यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद सीधा केके की डेड बॉडी को बताया जा रहा है कि यहाँ से मुंबई उनके डेड बॉडी को पहुंचाया जाएगा, डेड बॉडी को वहां पे ले जाएगा, अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। तो कह सकते हैं कि 9 से 9:30 बजे का अंदाज है कि केके का जो परिवार है कोलकाता एयरपोर्ट से सीधा सीएमआरआई हॉस्पिटल पे यहाँ पे पहुंचेगा। और दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे जिस तरह से देखें कि जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं उन्हें रेडी करके रखा गया है कि जब भी उनका परिवार जब यहाँ पे पहुंचता है केके का, उसके बाद यहाँ पे किस तरह का निर्णय होता है, उसके डेड बॉडी को उनको यहाँ से सीधा कोलकाता एयरपोर्ट पे ले जाया जाएगा और कोलकाता एयरपोर्ट के बाद उन्हें मुंबई लेके जाएगा। क्योंकि देखिए अब केके जिस तरह से संगीत के जगत में एक अच्छा खासा नाम था, केके के लोग चाहते थे, और केके का यहाँ पे जिस तरह से देखेंगे कोलकाता में कितना क्रेज है। आप देखेंगे जो विजुअल में देखेंगे कि नजरुल मंच में जो कार्यक्रम चल रहा था, केके के चाहने वाले प्रशंसक यहाँ पे लोग झूम रहे थे, बकायदा लाइव प्रोग्राम चल रहा था। लोगों को ये नहीं समझ पा रहा कि लोग बंगाल के लोग जिस तरह से संगीत के प्रेमी है और केके को कितना पसंद करते थे, लेकिन अचानक कह सकते हैं कि पूरे देश में शोक की लहर है। साथ साथ बंगाल के जो यहाँ पे के जो टॉलीवुड के हैं जो बड़े कलाकार हैं, जिस तरह से देखिए बाबू सुप्रियो से बात हो रही थी, उनका कहना था कि लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि अचानक इतना फिट होने के बाद, परफॉर्मेंस करने के बाद इस तरह का निधन कहीं ना कहीं लोगों को सदमे में डाल रहा है और लोगों को इस तरह का सवाल कर रहा है कि आखिर केके इस तरह का फिट थे और करीबन 53 साल उम्र था। आपको बता दें कि केके जिस तरह से देखे कि जिंदगी में किस तरह से स्ट्रगल करके उठे थे, केके का जो संगीत था वाकई उनके जो संगीत के जादू था यहाँ पे, और केके लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पे कोलकाता के देखिए अब जिस तरह से पुलिस के देखिए धीरे धीरे चहल पहल भी बच रही है, यहाँ पे मच चुकी है। पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे अब पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 9:30 तक 10 बजे तक केके का परिवार कोलकाता यहाँ पे पहुंचेगा। उसके बाद सीधा सीएमआरआई यहाँ पे हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी को निकाला जाएगा। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि मुंबई उनको लेके जाना है। तो कह सकते हैं कि अब पूरे यहाँ पे बंगाल में कह सकते हैं कि जो चाहने वाले हैं केके के सुबह से देर रात से जो उनके समर्थक के लोग हैं, प्रशंसक के लोग हैं, अब उनमें शोक की लहर दौड़ चुकी है। धीरे धीरे लोग अब सीएमआरआई हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर बाद जब केके का परिवार पहुंचेगा तो वाकई कह सकते हैं कि जिस तरह से परिवार के लोगों का शोक व्यक्त है, उन्हें दुख का पहाड़ टूटा है। वहीं जो कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है, कोलकाता का टॉलीवुड हो या यहाँ पे बॉलीवुड हो, हर जगह पे इस तरह के लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखे देर रात में उन्होंने भी अपने व्यक्त सुख व्यक्त जाहिर किया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अब धीरे धीरे लोग जो उनके समर्थक है केके पहुंच रहे हैं कि एक झलक जो केके का जो इस तरह से यहाँ पे अचानक उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो लोग अब एक उनके पार्थिव शरीर के एक बार दर्शन करना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि कोलकाता के जो यहाँ पे चाहने वाले हैं अब उनके यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी कृष्ण कुमार कुन्नथ यही उनका असली नाम था, लेकिन इस नाम से उनको कोई नहीं जानता था। दुनिया उनको पहचानती थी केके के नाम से, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। 53 साल की उम्र, अभी तो 250 से ज्यादा उन्होंने गाने गाए थे, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी थी, कई हिट गाने और भी उनको गाने थे, इसीलिए शोक में है हर कोई। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अश्विनी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उससे पहले मुंबई का रुख कर लेती हूँ। नवीन सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवीन सिंह, बॉलीवुड की एक और वो जादुई आवाज, एक बेहतरीन आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। मुंबई में शोक की लहर है, हर कोई सदमे में है। जी हाँ, बिल्कुल मुंबई में हर कोई सदमे में है। बॉलीवुड के तमाम जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने ट्वीट किया है। आर माधवन, अक्षय कुमार, इन लोगों ने रात को ही ट्वीट करके अपना शोक जाहिर किया है। साथ ही में जितने भी सिंगर्स हैं उन लोगों ने भी ऐसा कहा है कि ये बहुत ही बड़ा हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री को झटका लगा है। बिकॉज ऑलरेडी पहले लता मंगेशकर का देहांत हुआ, उसके बाद बापी दा इस दुनिया को छोड़ के चले गया, और अब केके जितने भी अच्छे सिंगर्स थे वो छोड़ के जा रहे हैं अब धीरे धीरे इंडस्ट्री को। तो ये हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक तरह से नजर लग गई है, ऐसा उदित नारायण ने कहा है। हाल ही में नहीं, प्रीतम दा ने अभी बताया था कि केके बहुत ही फिट थे, वो हमेशा अपने बॉडी का पूरा चेकअप कराते थे, लेकिन ये कैसे अचानक से हो गया वो किसी को भी समझ में नहीं आया। बिकॉज उन्होंने रिसेंटली ईसीजी वगैरह सब करवाया था, और साथ में ईसीजी के अलावा उनको ये तक नहीं पता चल पाया कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, और मतलब लाइव कॉन्सर्ट में उन्हें इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे, जिसके बाद वो हम सबको अलविदा कह देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा शोक का माहौल है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। सारे एक्टर्स, तमाम बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड से लेके जितने भी एक्टर्स जिनके लिए केके ने गाए हैं, जितने भी बड़े टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके लिए केके ने गाए हैं, उन सब ने ट्वीट करके अपना शोक जाहिर किया है। रात से बहुत सारे सिंगर्स हैं जो सो नहीं पाए हैं, जिन्होंने ये बताया कि पता नहीं ये रात कैसे गुजरेगी, कैसे हम केके को अंतिम बार देखेंगे, जब उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जाएगा तो किस तरह से वो उन्हें देखेंगे, किस तरह से वो बर्दाश्त करेंगे, कैसे वो अपना
शोक जाहिर करेंगे, बिकॉज वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हैंग आउट कर चुके हैं, घूम चुके हैं। तो इस वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा, जितने भी सिंगर्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही झटका लगा है। सबने ट्वीट करके इस बात की शोक जाहिर की है। जी। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है, ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हर जगह उनके चाहने वाले थे। अश्वनी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अश्वनी, केके की मौत के बाद जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, यही कहा जा सकता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। केके इतने फिट थे, स्वस्थ थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अचानक से उनको डॉक्टर बता रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया। विपनेश, पिछले 3 दिन हिंदुस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए एक सदमे से कम नहीं है। मूसेवाला की खबर आती है, 2 दिनों के बाद केके की खबर आती है, और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एक ऐसा लगता है कि मतलब वाकई जो नवीन कह रहे हैं कि सब म्यूज़िक इंडस्ट्री को नज़र लग गई है। अब किसी को भरोसा नहीं था। केके पुणे, मैंने बताया कि केके पुणे में कॉन्सर्ट करके आए, उसके बाद कोलकाता में कॉन्सर्ट कर रहे थे। सिर्फ 2 दिन पहले पुणे में कॉन्सर्ट किया, कोलकाता में आए, अपनी टेक्निकल रिहर्सल की। कॉन्सर्ट कल शुरू होना था 5 बजे, वो 6:15 बजे शुरू हुआ। केके तकरीबन 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे तक केके गाना गाते रहे, परफॉर्म करते रहे, पैक्ड हाउस, सारे फैंस अपने फेवरेट गाने गा रहे हैं। और आखिरी गाना मतलब केके गाना गाते हैं, और अपना हर कॉन्सर्ट केके अपने सबसे फेवरेट गाना हम रहें या ना रहें से एंड करते हैं। ये कॉन्सर्ट तकरीबन 10 बजे तक जाता, लेकिन केके को अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन वहाँ पर भी केके ने जब हम रहें या ना रहें याद आएंगी ये पल गाया, तो लोगों को लगा कि यार ये कुछ जल्दी हो गया। गाना गाते गाते केके अपने उसको फिनिश लाइन तक पहुँचाते पीछे पहुँचे। ऑर्गेनाइजर्स को उन्होंने बताया कि उनको ब्रीदिंग इशू हो रहा है, अनइजीनेस फील हो रहा है, और कॉन्सर्ट तुरंत 8:30 पे कॉन्सर्ट ख़त्म किया गया। केके को पानी पिलाया गया, तमाम वो दिया गया, उनकी अनइजीनेस ख़त्म नहीं हुई, उनको हॉस्पिटल तक ले जाया गया। और हॉस्पिटल में पहुंचकर पता चला कि अब हमारे साथ नहीं है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से। एक इतना बड़ा वैक्यूम जो म्यूज़िक इंडस्ट्री कभी भी नहीं भुला पाएगा। और एक इतना हंसता खेलता म्यूज़िक का सितारा, हिंदुस्तान की सबसे मेलोडियस आवाज़, मेल आवाज़ों में केके ने तकरीबन हर एक्टर को अपनी आवाज़ दी है। स्टार्टिंग फ्रॉम तड़प तड़प के जो उनका पहला गाना था, हम दिल दे चुके सनम, से लेकर आखिरी गाना जो उन्होंने प्रीतम के साथ रिकॉर्ड किया टाइगर 3 के लिए, सलमान खान के लिए। आप देखिए एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सलमान खान से शुरू हुआ केके का म्यूज़िकल सफ़र टाइगर 3 तक पहुंचा है प्रीतम के लिए। इससे पहले गुलजार, उससे पहले केके ने फिल्म के माचिस के लिए, गुलजार की फिल्म के लिए अपनी पहली 2 लाइंस गाई थी जो किसी फिल्म में थी, या छोड़ आए हम वो गलियाँ। और उसके बाद अभी इसी अप्रैल में ही केके ने गुलजार की ही लिखे एक और गाने को, जो श्रीजीत मुखर्जी जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं, बंगाल के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, नेशनल अवार्ड विनर, केके ने वो गाना, मतलब केके ने अपनी एक पूरी साइकिल कंप्लीट की। लेकिन ये साइकिल इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी थी। हर कोई कह रहा है कि केके बहुत जल्दी चले गए, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है। विपनेश, हाँ अश्विनी, मैं जान सकती हूँ कि कोई यकीन नहीं कर पा रहा है जब इस तरीके से किसी कलाकार का, किसी गायक का निधन होता है अचानक से, क्योंकि उसको एक लंबी पारी खेलनी थी। अभी तो इसको शुरुआत के तौर पर ही देखा जा रहा है। बहुत कम वक्त में उन्होंने वो मकाम हासिल किया, ऐसा जादू था उनकी आवाज़ में। कितना बड़ा ये लॉस है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए केके का जाना। अभी हाल फिलहाल में लोगों को लगता है कि केके ने कम गाने गाए हैं। ऐसा नहीं, केके कंटिन्यू गाना गा रहे थे। उनका आखिरी रिलीज गाना फिल्म 83 जो रणवीर सिंह की फिल्म है, उसमें केके का गाना था। उससे पहले केके ने तूने मारी एंट्रियाँ गाई। केके कम गाने गाते थे, साल में 3-4 गाने गाते थे, और केके की और कंटिन्यू गा रहे थे। वो कॉन्सर्ट ज़्यादा करते थे। केके को कॉन्सर्ट बहुत पसंद थे, क्योंकि उसमें ऑडियंस का, उनके फैंस का लाइव रिएक्शन मिलता है। जो
जो के लिए जो है एनर्जी बूस्टर का काम करता है। हाई पिच गाने के गाते रहें। कहते हैं कि के जैसा हाई पिच पे उतनी मेलोडी संभाल के रखना वो के ही कर सकते थे। इसलिए आज भी वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स की पसंद रहे। लगातार उनके गाने लगे हुए थे जिनकी रिकॉर्डिंग करनी है या जो अनरिलीज गाने। तो ये वैक्यूम है, ये सब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अब विवेक ओबेरॉय के लिए उन्होंने साथिया गाया। विवेक ओबेरॉय ने अपने लिखा कि विवेक ओबेरॉय के करियर का सबसे बड़ा गाना ओ साथिया। तो विवेक ओबेरॉय ने लिखा कि वो दुनिया थोड़ी बेसुरी हो गई है और अब जन्नत में जो है और मेलोडी हो गई है, बहुत जल्दी चले गए। ये के लिए एहसास है। के ने तमाम सिंगर्स के साथ, मैं आपको बताऊं आज की जनरेशन में जो सिंगर्स में एक्टर्स में जो कंपटीशन होता है वो के जिस के लीग के सिंगर्स में नहीं था। शान, मोहित चौहान, उदित नारायण, जो तमाम सिंगर्स हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं। मोहित चौहान के साथ के ने अपना इंटरनेशनल टूर अभी अप्रैल में प्लान किया कि हम और अनाउंस किया कि हम इंटरनेशनल टूर करेंगे। और वो इंटरनेशनल टूर मतलब मोहित चौहान लिखते हैं कि वो वादा रह गया, वो प्लानिंग रह गई और किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि के का जाना, इस तरीके से जाना। जो एकदम हेल्दी थे, समीर साहब भी जो लिरिसिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि के बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल ठीक थे। कैसे ये हो गया? जीत गांगुली अभी हमने सुना, जो बहुत बड़े सिंगर हैं, बंगाल के ही हैं, कोलकाता में ही हैं, वो बता रहे हैं कि उन कॉन्सर्ट के बाद उनकी प्लानिंग थी कि वो मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, डिनर करेंगे, लेकिन वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। विपनेश, ये अश्विनी ये बात इसीलिए क्योंकि 53 साल की उम्र थी, 250 से ज़्यादा गाने गाए थे, तो जो उनके चाहने वाले थे वो तो ये सोच रहे हैं कि अभी 250 से ज़्यादा और गाने उन्हें गाने थे। ये उनकी जो आवाज़ का जादू था वो रुकने वाला नहीं था, इसीलिए हर कोई सदमे में है। अश्विनी, मैं उनकी थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊँ के दिल्ली से थे और मलयाली फैमिली से थे। बचपन में गाने, ऐसा नहीं था कि घर में कोई बहुत बड़ा सिंगर हो तो माँ गाना गाती थी, मलयाली गाना गाती थी और फादर उनके उन गानों को टेप पर रिकॉर्ड करते थे कि वो गाने सुनते थे। जब वो सेकंड स्टैंडर्ड में थे, यानी तकरीबन 6 साल के जब वो थे, तब के ने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस अपने स्कूल में दिया और उनके लिए 6 साल के बच्चे के स्टेज परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उसके बाद से के की गाने की जर्नी शुरू हुई, लेकिन कभी उन्होंने सोचा नहीं कि वो गाने गाएंगे, वो सिंगर बनेंगे। यहाँ रहते रहते उन्होंने कई नौकरियां दिल्ली में की, शादी की और जिंगल्स बनाते रहे। और जिंगल्स भी स्क्रैच जिंगल्स बनाते रहे। स्क्रैच जिंगल मतलब वो यहाँ से रिकॉर्ड करते जिंगल, म्यूजिक बनवाते और उसके बाद वो मुंबई की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उसको फाइनल करती और फाइनल किसी दूसरे सिंगर मतलब के की आवाज़ स्क्रैच से हटाकर दूसरे सिंगर की आवाज़ के साथ वो गाना जाता। तो के को जब पहली बार किसी जिंगल में एक म्यूजिक डायरेक्टर ने सुना और उसने कहा कि नहीं यार, मुझे यही आवाज़ चाहिए, तो के वॉज सो एक्साइटेड। उनको लगा कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। उन्होंने के ने तकरीबन 3500 और 3500 से भी ज़्यादा, 3500 से ज़्यादा जिंगल्स रिकॉर्ड किए। हिंदुस्तान में 93 से लेकर 98 तक जितने जिंगल्स थे उसके 60 to 70% सबसे बड़े ब्रांड्स के जिंगल के की आवाज़ में होते थे। ये के और के अपने जिंगल से खुश थे। वो बहुत सारे गाने नहीं गाना चाहते थे। हरिहरन ने का न्योता उनको मुंबई तक लेके आया, जो बहुत पॉपुलर सिंगर है, और वहाँ से के मुंबई आए और वहाँ भी वो पहुँचकर वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाना चाहते थे, वो अपने एल्बम्स बनाना चाहते थे। 98 में के का पहला एल्बम पल रिलीज़ हुआ, बहुत बड़ा हिट पल। यारों ज़िंदगी बहुत हसीन है, उसका आज तक लोग गाते हैं। वो उस दौर का, उस समय का सबसे महंगा, तकरीबन 1.25 करोड़ का एल्बम था वो, जो सोनी म्यूजिक पर रिलीज हुआ था। के प्राइवेट पर्सन थे,
अवार्ड शोज़ में नहीं जाते थे, पार्टीज़ में नहीं जाते थे, और नतीजा ये था कि केके को अपनी पूरी लाइफ स्पैन में उन्होंने इतने गाने 11 लैंग्वेज में केके ने तकरीबन 800-900 गाने गाए, और उनको सिर्फ एक अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म थी बचना है हसीनों, और गाना था खुदा जाने, जो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर और दीपिका की पहली फिल्म थी। उसके लिए केके को एक अवार्ड मिला। तो केके से मेरी जब लास्ट मुलाकात तकरीबन 8-9 साल पहले हुई थी, तो मैंने पूछा था उनसे कि आपको अवार्ड नहीं, इतनी शानदार आवाज़, इतने बड़े हिट गाने, कि आपको अवार्ड क्यों नहीं मिलते? तो उन्होंने कहा कि मैं अवार्ड के लिए लामबंदी नहीं कर पाता, मैं अवार्ड शो में जाके गाने नहीं गा सकता। तो आप देखिए, आप कहीं भी अवार्ड शोज़ में केके के लिए गाने नहीं पाइएगा। केके को आप कॉन्सर्ट्स में गाने गाते पाइएगा, या केके के गाने आप फिल्मों और एल्बम में सुनिएगा। तो उनको अवार्ड, एक ही अवार्ड मिला, और उसके केके बहुत सारे गाने गाने के शौकीन भी नहीं थे। कि मैं आपको बताऊं, केके से जब मैंने मतलब हमारे इंटरव्यूज़ के दौरान केके से जब पूछा गया कि ऐसा है कि आपका गिल्ट क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि आपको बुरा क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ये बुरा लगता है कि मेरे गाने तो सारे फैंस सुनते हैं, लेकिन एक बार भी वो ये स्क्रॉल करके नहीं देखते कि ये गाना गाया किसने है। वो गाने हिट हो जाते हैं। केके को मैं आपको बताऊं कि केके के गाने जनरेशन तक में रहे हैं, लेकिन केके का चेहरा वाकई पहचानने वाले लोग कम रहे हैं। कि वो इंटरव्यूज़ मेरे जानने में तकरीबन 95 से लेकर अब तक केके ने गिनती के 15-20 इंटरव्यूज़ किए हैं। केके बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं करते थे, ऐसा नहीं था कि हर गाना आ गया तो वो इंटरव्यू करने लगे। बहुत ही प्राइवेट पर्सन, गए, रिकॉर्डिंग के बाद वापस आ गए, और अपने गाने के प्रोसेस में केके हमेशा शामिल रहे। स्टार्टिंग फ्रॉम गाने के लिखे जाने से लेकर म्यूज़िक के बने जाने से लेकर केके उसमें शामिल रहते थे। केके के लिए ये मायने नहीं रखता था कि वो कितने बड़े स्टार के साथ गाना गा रहे हैं, वो सलमान खान के लिए गाना गा रहे हैं या शाहरुख खान के लिए गाना गा रहे हैं, कि किसके लिए गाना गा रहे हैं, उनके ये मायने बिल्कुल नहीं रखता था। केके के लिए ये मायने रखता था कि वो गाना उन्हें कितना छूता। और केके ने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कही कि वो जो है, शायद उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम के लिए आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं गाया, सलमान खान के लिए तड़प तड़प गाया, विशाल भारद्वाज, अभी हाल ही में गुलजार, 83 में भी उन्होंने गाना दिया, बड़ा शानदार आवाज में, उस गाने ने भी सभी का दिल छुआ है अश्विनी। बिल्कुल। और आपको केके जैसी वर्सटैलिटी नहीं मिलेगी। केके ने तमाम टेलीविजन के लिए, बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स के जो मोन्टाज होते हैं उनके लिए बहुत सारे गाने गाए। पाकिस्तान की सीरियल्स के लिए केके ने गाने गाए, मतलब कि कन्नड़, मलयाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, बंगाली, ना लैंग्वेज की बाउंड्री केके को बात पाई, न सरहद की बाउंड्री केके को बात पाई। और म्यूज़िक का इतना बड़ा लवर, म्यूज़िक के एक स्टेज पर, कॉन्सर्ट पर परफॉर्म करते हुए अचानक दिल का दौरा आता है, और वो तब वो गाना गुनगुना रहा होता है, हम रहे या ना रहे। विप्नेश, देखिए, मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार ने वो बातें आपको बताई हैं जो खुद उन्होंने केके से बात करके जानी है कि उनके दिल में क्या था। इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शायद आप आज से पहले कभी जान पाए होंगे। केके का जो दर्द था, जो अश्विनी कुमार से उन्होंने शेयर किया कि मेरे गाने तो बहुत हिट होते हैं, लोग सुनते भी हैं और बहुत प्यार भी मिलता है, लेकिन वो स्क्रॉल करके ऊपर नहीं देखते कि वो किसने गाया है। लेकिन आज देखिए, दुनिया सर्च कर रही होगी उनको, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर उनका चेहरा ढूंढा जा रहा होगा। जो नहीं जानता था वो भी आज जान जाएगा। यानी जीते जी उनकी ये शिकायत थी, आवाज में जो जादू था उसको तो हर किसी ने सराहा, लेकिन ये बात सच है कि कम ही जाते थे, प्राइवेसी रखते थे और गाने कम गाते थे, लेकिन बेस्ट गाते थे। ऐसा गाना उन्होंने गाया कि हर किसी के दिल को छू गया, जो भी गाया। मैं आती हूँ एक बार फिर से कोलकाता का रुख कर लेती हूँ अपडेट के लिए। मनोज, केके का परिवार पहुंच रहा होगा, हॉस्पिटल में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, आगे की इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? जिस तरह से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेगा और एयरपोर्ट से सीधा मनोज, मैं आपके पास लौटूंगी, थोड़ा सा आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। मैं नवीन का रुख कर लेती हूँ तब तक। नवीन,
म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए तो शोक की लहर है ही, लेकिन जिस तरीके से अश्वनी ने बताया कि मात्र एक भाषा का ज्ञान नहीं था, तकरीबन वो 11 से 12 लैंग्वेज जानते थे और उनकी सीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। सीमा हिंदुस्तान के पार करके उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है हर जगह पर, यानी कि हर जगह हर कोई सदमे में है और शोक की लहर है। कुछ और इन्फॉर्मेशन दीजिए हमें, वहाँ मुंबई में उनके निधन के बाद से क्या स्थिति है, क्या रिएक्शन मिल रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? जी हाँ, अभी फ़िलहाल मैं अभी ट्वीट्स और सारे इंस्टाग्राम के पोस्ट चेक कर रहा था, तो अभी हाल ही में मैंने अभी देखा कि कंगना रनौत ने भी केके के लिए अपना शोक जाहिर किया है अपने इंस्टाग्राम के ज़रिए, क्योंकि केके ने कंगना के लिए भी गाना गाया था उनकी फ़िल्म में क्या मुझे प्यार है। एंड कंगना के लिए, कंगना की भी वो पहली एक तरह से फ़िल्म थी। एंड साथ में जितने भी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब भी अपने इंस्टा पोस्ट और इंस्टा स्टोरी के थ्रू अपने शोक जाहिर कर रहे हैं। और अभी अभी मुझे ऐसी खबर मिली थी कि उनके वर्सोवा वाले घर के बाहर भी लोगों का जमावड़ा होने लगा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या पता उनका पार्थिव शरीर भी अभी के अभी इधर आने वाला है, क्या पता उनका पार्थिव शरीर मुंबई में है। जिन्हें नहीं पता है वो ये उम्मीद में घर के बाहर खड़े हैं कि क्या पता उनकी एक छोटी सी झलक उन्हें उनकी देखने को मिल जाए। जिन लोगों ने उनके गाने को सुने, जिन लोगों ने उनके गाने को सुन के जो लोग बड़े हुए हैं, बहुत सारे मैंने अभी ट्वीट्स पढ़े हैं जिसमें से कितने सेलिब्रिटीज़ ने ये मेंशन किया है कि केके के साथ जाते ही, केके के जाते ही हमारा बचपन भी चला गया। जो भी युवा जनरेशन के जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, टेलीविज़न इंडस्ट्री के, या फिर कहें तो टॉलीवुड इंडस्ट्री के, बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट हैं जिसमें ये मेंशन है कि हमारा बचपन भी चला गया है। तो लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोक जाहिर कर रहे हैं। लोग उनके वर्सोवा वाले घर के बाहर भी घर बता रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन उनके परिवार में उनके साथ वहां पर रहता है? मैं आपको बता दूं कि केके की वाइफ यहाँ वर्सोवा वाले घर में रहती थी। एंड उनके केके के 2 बच्चे हैं, एक बेटे हैं और एक बेटी हैं, दोनों ही बाहर पढ़ते हैं। और इस वक्त उनकी वाइफ इस वक्त घर में मौजूद थी। जिन्हें उनकी खबर, उनके निधन की खबर मिली तो वो फिर जल्दी से अब कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी हैं। नजर बनाए जो रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।